वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा। आज आप लोगों के साथ कैपिटल बजटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी is a subject designed by Ranchi University for MCOM SEM 2 students, and in this we are discussing a very important topic, capital budgeting. In the last class we already discussed about capital budgeting. In this session I am going to discuss the different type of capital budgeting techniques. Friend, capital budgeting technique is nothing, only a criteria to evaluate different projects. दोस्तों, हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में तो अच्छे से समझा। अब हम समझेंगे उसकी बहुत सारी टेक्निक जो हमारे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने में हमारी हेल्प करती है। किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इस बात को इवैल्यूएट किया जाना काफ़ी ज़रूरी है, और इसी के लिए हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसे हम मेथड्स के रूप में भी जानते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ग्राउंड के हर उस कैंडिडेट को, चाहे वो स्टूडेंट हो, एक्सपर्ट हो या इंटरेस्ट रखने वाला कोई भी पर्सन हो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ही फेमस, कॉमन और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी है, और जो इसके बारे में जानता है, डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि उसे फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज है। इसीलिए हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पर काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और लेते हैं। इसके साथ ही साथ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को समझने से पहले हम दो बातों को अपने दिमाग में हमेशा रखें, और वो दोनों बातें हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन दो ही ऑब्जेक्टिव है, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और हम इस बात को भी जानते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्व होता है, और इस बात को भी हम अच्छे से जानते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो हमारी कल की वैल्यू को आज इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, जिसके लिए हम एक बहुत कॉमन वर्ड डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न की गणना करते हैं, का सहयोग लेते हैं। चलिए, लेट मी स्टार्ट इट क्लासिफाइड इन टू पार्ट। हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक को दो पार्ट में क्लासिफाई करके अपनी इस डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक एंड सेकेंड इज नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। फ्रेंड्स,
discounted cash flow techniques can further classify in three categories. These are net present value, internal rate of return, profitability index, and non-discounted cash flow technique can classify in payback period and accounting rate of return. तो इस तरीके से हम प्राइमरी नॉलेज इस बात को लेकर चलेंगे कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक के दो पार्ट हैं, एक में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज करते हैं और दूसरे में हम लोग यूज करते हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। दोनों में एक कॉमन चीज़ हम आपको बता दें कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से सपोर्टेड है और जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है वो विदाउट सपोर्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिज़ाइन टेक्निक है। फ्रेंड्स, हमारा जो ये सेशन है वो मेन नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, इसके बारे में है, फोकस करेंगे इसी पर। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या। फ्रेंड, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया या टेक्निक इज मोस्ट वैलिड टेक्निक ऑफ इवेलुएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। याद रखिए दोस्तों, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उस ऑब्जेक्टिव के साथ जिस टेक्निक को हम मतलब यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को यूज करने से पहले हमें इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट नंबर 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इज़ अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया टू इवेलुएट प्रोजेक्ट बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर आज 10,000 रुपये को आज के 10,000 रुपये को कल के हिसाब से देखें तो उसकी वैल्यू कल कम होनी है। तो जाहिर सी बात है आज के 10,000 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो 1 साल बाद कम हो जाएगी। जैसे हम जो सामान 10,000 रुपये में आज के 1 साल पहले ख़रीदते थे, आज वो सामान 10,000 रुपये से महंगा हमको मिलता है। इसका कारण ये है कि 10,000 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो इसी को हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, जिसका कि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात कि इन दिस टेक्निक इनफ्लो यानी कि जो रिसीव्स है यानी जो पैसा हमारे पास आता है उसका कंपेयर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी आउटफ्लो जो पैसा हमारे पास से जाता है उसके साथ करते हैं। तो कितनी सिंपल सी टेक्निक है, यानी आने वाले रिसीव्स का कंपेयर हम उससे करेंगे जो हमारे पास से जा रहा है। बस इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का। नेक्स्ट पॉइंट इसी बात को कहती है कि टू कंपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, या हम कह सकते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वी यूज डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि भी हमने बताया कि एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा रेट है जो आज की वैल्यू को कल की डेट में इवेलुएट करने में हमारी हेल्प करता है, जिसे हम डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न के रूप में जानते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हम
अपने इस इवैल्यूएशन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम है हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू में से हम टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को घटा देंगे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को और अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। एग्जांपल है कि सुधा लिमिटेड वांट टू स्टार्ट a project of ₹20,000 which will give earning for 5 year। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 years की अर्निंग देने के लिए इफ़ मैनेजमेंट है सजेस्टेड 10% डिस्काउंटेड रेट फॉर द प्रेजेंट वैल्यू, अर्निंग एंड डिस्काउंटेड फैक्टर आपके पास दिए हुए हैं। ईयर देखिए है 1 2 3 4 5 ईयर्स, और अर्निंग दिया हुआ है पहले साल 5,000, नेक्स्ट ईयर 10,000, नेक्स्ट ईयर 10,000 एंड फिर 5,000 और 2,500। फैक्टर हमारा जो डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 0.909 है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? अगर हम आज 1 रुपये, यानी हम ये कहें कि आज के 1 रुपये की कल परचेजिंग पावर क्या होगी, तो अगर 10% की रेट से हमारी वैल्यू डिमिनाइज होती है, कम होती है, तो हम ये कह सकते हैं 1 साल बाद उसकी वैल्यू, उस 1 रुपये की वैल्यू 0.909 हो जाएगी, यानी वो डिस्काउंटेड रेट में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए देखो डिस्काउंटेड रेट ऑफ फैक्टर्स हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। तो इस बेस पे यानी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, 5 ईयर्स हमारी टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू है, और हमारी अर्निंग दी हुई है 5 ईयर्स, और उसमें उसके डिस्काउंटेड फैक्टर्स दिए हुए हैं, रेट दी हुई है। अब इन बेसिस पे हमको ये बताना है कि हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का यूटिलाइज करके, यूज करके ये सजेशन देना है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं। याद रखिए फ्रेंड्स, जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, और उसमें भी नेट प्रेजेंट वैल्यू तो वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड टेक्निक है। इसलिए हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ आपके सामने ये बात रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को देखेंगे बड़े ध्यान से, ताकि आपको कुछ समझ में आए। फिर हम आगे भी इसी प्रोसेस से आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप इस एग्जांपल पे विशेष ध्यान दीजिए। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए हमने लिखा है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। तो फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो हमने ईयर्स डाल दिए, 5 ईयर्स हमारे पास हैं, और 5 ईयर्स की जो हमारी अर्निंग है वो हमने यहाँ पे देखिए नोट कर ली है। और हमारे जैसे 1 साल की डिस्काउंटेड रेट है हमारे पास 0.909, यानी 1 रुपये की वैल्यू आज के 1 साल बाद डिस्काउंट होकर 10% कितनी रह जाएगी, 909। इसी तरीके से हर साल की वैल्यू हमारी यहाँ पे काउंटेड है। तो ये हर साल की डिस्काउंटेड वैल्यू है 1 रुपये की। ठीक है, दीज आर दी डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ₹1। तो जैसे 1 साल बाद इतनी हो जाएगी, 2 साल बाद इतनी हो जाएगी, 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। जैसे हम चक्रवृद्धि वाली बात करते हैं कि 1 रुपया हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, तो वही बात हम कर रहे हैं कि नेट मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी आज के 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू कल कितनी होगी, तो इतनी होगी। तो इसीलिए इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया गया है, और ये रेट हमारी दी हुई है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके, यानी 5,000 रुपये जो आज का हमारा है वो कल कितना हो जाएगा, 4545, यानी 4545। इस तरीके से 10,000 की वैल्यू 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8,260। तो इस तरीके से हमारी टोटल वैल्यू आ गई।
हमने हर साल निकाल लिया। अब इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू की, सब प्रेजेंट वैल्यू है ना हमारी, इन सब को हम टोटल कर लेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई 25,283। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू में से कॉस्ट को लेस करना है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 25,283 है। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, 25,283 में से 20,000 को लेस करके, और हमारा आंसर आया 5,283 रुपीज़। तो आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से भी लग रहा है कि 20,000 रुपये को लगा के हम 25,000 रुपये पा सकते हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा है, एक्सेप्टेबल है। हम यहाँ लिख सकते हैं, हैंस ऑन द इवैल्यूएशन बेसिस वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि आज की वैल्यू को कल इवैल्यूएट करके फाइंड करने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है, इसलिए इस पर हम सभी को बार बार फोकस करना चाहिए। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक भी है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस टेक्निक को घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत होती है फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के थ्रू इस बात को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।